कोई बात नहीं, बोल दिया नहीं जाना है, कोई बात नहीं। ये सर ये कह रही कि 2 आदमी ही जाएंगे। खुद सर आप एक्सेप्ट कर सुन भी रहा तो लिया करिए हूँ, खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है सर। बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो सरकार आयुष डॉक्टर के साथ जो है बहुत बेहूदी हो रहा है। बाहर वाले को जॉब दे रहे हैं, बिहार वाले का कुछ नहीं हो रहा है। 10 साल पर ये डॉक्टर बनी, उस तरह 10 साल पर बहाली आया है, 10 साल पर बहाली आई है। उसके बाद देखिए सभी का पूरे सीट पे बहाली लिया जाए ना। बोल रहे हैं कि हम लोग 0 नंबर लाए और हम लोग को ले लीजिए। हम लोग उसमें भी बिहार से ज्यादा बाहर के लोग बच्चे हैं, फिर बिहारी हम लोग कहाँ जाएंगे? कि जब हम आयुष की वैकेंसी निकाल रहे तो हम क्वेश्चन भी वैसा दें, लेकिन उन लोगों ने दिया ही नहीं क्वेश्चन ऐसा, सीट वैकेंट रह गई। हाँ तो ये कैसे? 14 साल के बाद बहाली 12 साल के बाद आई, उसके बाद भी हम लोग अगर नहीं आ रहे हैं फिर कैसे काम चलेगा? हम फिर लोग पढ़ लिख के क्या करेंगे? नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। आयुष डॉक्टर अचानक सीएम आवास घेराव करने पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या बवाल मच जाता है। अफरा तफरी में कोतवाली थाने की पुलिस पहुंच जाती है और चारों तरफ से पुलिस हटाने की कोशिश करती है। हम वो तस्वीर दिखा देते हैं सबसे पहले सीएम आवास की, जहां पे घेराव करने पहुंचते हैं और जो सीएम आवास पे अधिकारी रहते हैं वो सहम जाते हैं कि आखिर इतने अधिकारी कहां से पहुंच गए। उसके बाद क्या कोतवाली थाने की पुलिस को कॉल की जाती है और थाने की जब पुलिस पहुंचती है, डॉक्टर और पुलिस के बीच खूब बहस होती है। वो तस्वीर देखिए कैसे जो है डॉक्टर और प्रशासन के बीच में बहस चल रही है। तो आपने वो तस्वीर देखी और साथ ही साथ जो है क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर, पहले आप वो सुनिए। हम आराम से बैठे होते। आप लोग गेट नंबर उठ पे गए तो वो लोगों ने 1 नंबर पे जो आप बता रहे हैं वही कोई बताएगा, नहीं लोग जाएंगे। आप लोग गाड़ी चल रही है, कौन सा बोलते हो छोड़ के है, ठीक है। सर अभी हम कहते वो बोले थे कि वो आगे इनकी जो प्राइवेट सेक्रेटरी है वहाँ पे, जब वहाँ पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं वो आवाज़ पे ही बैठे। आप मेरे साथ चलो, हाँ ठीक है। हाँ। बाकी सब लोग खाली जो चलेंगे, जो आप सर हम लोग इतना साइड पर बैठ जाते हैं, वायलेशन नहीं कर रहे। मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रोविडेंट एरिया यहाँ बिल्कुल ही नहीं आना है। तो सर कोई वायलेशन थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण नहीं बैठे हुए हैं। यहाँ पे आना ही नहीं है। आप लेके जाइए सर, देखिए सर छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग सब लोग बाहर हम लोग दो आदमी को मैं ले जाऊंगा जो मॉनिटरिंग करने वाले हैं, जो आपके नेतृत्व करने वाले हैं। मैं बाकी सब लोग बाकी कहाँ जा रहा है जगह बता दीजिए। के बाहर जाइए, बीपी मंडल से बाहर, बीपी मंडल गोलंबर से बाहर जाइए। बाकी दो आदमी चलिए मिलकर गोलंबर बाहर। आप कोई बात नहीं, बोल दिया नहीं जाना है, कोई बात नहीं। ये सर ये कह रही कि 2 आदमी ही जाएंगे, ये बोल रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड है। आप कैसे मिल रहेंगे? ठीक है, थोड़ा एक सर रहेंगे। खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है सर। मैं खुद सर एक्सेप्ट आप कर सुन भी रहा तो लिया करिए हूँ। हाँ, 2 आदमी चले मेरे साथ, एप्लीकेशन खोल के है वहाँ पे जाके एप्लीकेशन तैयार कर। बाकी सब लोग पहले खा लिए और 2 आदमी से बात। सब लोग चलिए ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ हाँ बता देते हैं, बीपी मंडल बता दूंगा। सीधे जाइए, यहाँ गोलंबर जाइए ना, पहले गोलंबर चलिए ना, गोलंबर बायां साइड में गोलंबर तरफ चलिए, गोलंबर से बायां। मांग तो है, यानी जो वैकेंसी जो अभी आई थी आयुष स्वास्थ्य का, उसमें जो है सो बहुत सारी जो है सो दिक्कतें आ रही है। बहुत सारे सीटें हमको लग रहा है कि बिक गया है, बहुत सारी बात है। हम लोग वहाँ जाते हैं, आयुष डॉक्टर हम लोग हैं जी। तो हम लोग वैकेंसी के लिए गए थे, उस वैकेंसी में बहुत सारी दिक्कतें आई है। बताइए आप। अरे बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो सरकार आयुष डॉक्टर के साथ जो है बहुत बेहूदी हो रहा है। बाहर वाले को जॉब दे रहे हैं, बिहार वाले का कुछ नहीं हो रहा है। वो एक तो 10 साल 15 साल पर 10 साल पर ये डॉक्टर बनी, उस तरह 10 साल पर बहाली आया है, 10 साल पर बहाली आई है। उसके बाद देखिए सभी का उम्र देखिए, सभी का उम्र जा रहा है। पढ़ कर लोग उम्र खराब कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति लाकर बिहार के बच्चों के साथ न्याय करना चाहिए। बिहार के बच्चे बेरोजगार रहेंगे तो फिर बिहार विकसित कैसे होगा?
आज बताइए कि 10 साल पर बहाली निकली है, 40 साल 42 साल हो गया लोग का, और सभी का बाहर के नौकरी हो रहा है, बिहार का किसी का नहीं हो रहा है। किसी का नहीं हो रहा। क्या क्या मांग लेकर के आप लोग पहुंच गए, तो क्या हम लोग यही मांगे हैं, इसमें से जो बहाली हुई है आधा से ज़्यादा लोग बाहर किए हैं। अच्छा, हम लोग वोट देते हैं तो हम लोग बच्चा लेकर के आप कहाँ हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए हमारे स्टेट से बाहर के लोगों को आप आगे चलिए ना, वही तो बता रहे हैं बिहार आप बुलाया इस एरिया से बाहर नहीं होगा, आप लोग के सपोर्ट में कुछ भी नहीं होगा। हम लोग तो पूरे सीट पे बहाली लिया जाए ना। थोड़ी बोल रहे हैं कि हम लोग 0 नंबर लाए और हम लोग को ले लीजिए। कम सीटों में, उसमें भी बिहार से ज्यादा बाहर के लोग बच्चे हैं, फिर बिहारी हम लोग कहाँ जाएंगे? हम बिहारी लोगों के लिए जब डोमिसाइल नीति लागू हुई वो कहाँ है? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा। पहले बिहारी लोगों को ना ये होना चाहिए। हम बिहारी लोग कहाँ जाएंगे? सर के पास आए हैं, यही लेके उम्मीद की सर तो अभी कम से कम सुने हम लोग सबसे की बड़ी बात। बात कि आयुष की जो वैकेंसी आई थी, तो एक तो आप 14 आयुष साल से के बाद रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे ना, आप आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चन पूछते हैं और आप बोलते हैं कि जब यहाँ के बच्चे क्वालिफाई नहीं करेंगे तो हम सीट वैकेंट ही रखेंगे। जब सीट वैकेंट ही रखना था और गवर्नमेंट को ये भी पता था कि जो क्वेश्चन सेटर हैं उनको तो ध्यान देना था ना, कि जब हम आयुष की वैकेंसी निकाल रहे तो हम क्वेश्चन भी वैसा दें, लेकिन उन लोगों ने दिया ही नहीं क्वेश्चन ऐसा, सीट वैकेंट रह गई। हाँ, तो ये 14 कैसे? साल के बाद बहाली, 12 साल के बाद आई, उसके बाद भी हम लोग अगर नहीं आ रहे हैं फिर कैसे काम चलेगा? हम फिर लोग पढ़ लिख के क्या कोई करेंगे? फायदा नहीं हुआ ना, जब एज पढ़ के खत्म ही घर हो पे जाएगा तो बैठना फिर है। पढ़ने से क्या फायदा हुआ? पढ़ के तो आपने सुना डॉक्टर का किन चीज़ों को लेकर के वो पहुंचे हुए थे और उनकी मांग क्या थी। साफ तौर पे कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो बहाली की प्रक्रिया निकली है और उसमें जो बाहरी लोग भर गए हैं, सवाल जो पूछे गए हैं वो सही नहीं थे। तो आखिर इन डॉक्टरों को जो है जो बवाल कर रहे थे और वहाँ से जो पूछ रहे थे कि हमें सीएम आवास जाने दीजिए, सीएम से बातचीत करने दीजिए, लेकिन थाने ने कहा है कि देखिए यहाँ 144 लगी हुई है, यहाँ रहना अलाउ नहीं है। लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि हमें बात करवा दीजिए, उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। लेकिन आखिर में प्रशासन के द्वारा वहाँ से उन तमाम आयुष डॉक्टर को हटाया गया और ये कह करके कि हम 5 लोगों को मिलवाने ले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने तो बवाल छेड़ दिया और कहा कि हम मिल कर के ही जाएंगे। उसके बाद वज्रवाहन को भी बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर को वहाँ से धीरे धीरे करके हटा लिया गया।